Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 7 English textbook, summer pack and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 5, Friendship between two farmers. SLOs of this lesson are: use critical thinking to respond to the text and explore causes and consequences of a problem and various solutions. Transfer the written text to a diagram, chart or close paragraph. In this lesson, we are going to read the text of Unit 5. It's a very interesting story about the friendship between two farmers, and we are going to find out the story by reading the text. Let's have a warm-up activity first. Do you have any pet? Pet किसको बोलते हैं? जो जानवर जो होता है, पालतू जानवर जो आप अपने घर में पालते हैं, उसमें घोड़ा, गाय, बकरी, मुर्गी, बत्तख, ये सारे जानवर आ जाते हैं. What does your father do? इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपके फादर क्या काम करते हैं, प्रोफेशन क्या है उनका. Have you ever seen the watermelon fields? क्या आपने कभी तरबूज के खेत देखे हैं? So these 3 questions are for you. You have to give your personal opinion. Let's start from here. Once there was a farmer. He used to live in a small village with his parents. His name was Hamid. He was their only son. The people of the village had great respect for the family. एक दफ़ा एक फार्मर रहता था किसके साथ, एक छोटे से गांव में अपने पेरेंट्स के साथ. उसका नाम क्या था? हमीद. और वो अपने माँ बाप का एक ही बेटा था. द पीपल ऑफ द विलेज हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द फैमिली. और गांव के लोग इस फैमिली की बहुत इज्जत करते थे. इट वॉज देयर ऑनेस्टी विच वॉज देयर डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ट्रेट. डिस्टिंग्विश कहते हैं डिफरेंट, यूनिक, स्पेसिफिक, स्पेशल, जो सबसे हट कर हो. क्या थी उनकी कैरेक्टर ट्रेट? ऑनेस्टी. इस फैमिली की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? इनकी ऑनेस्टी, जिसकी वजह से सारे लोग इनकी इज्जत करते थे. द पेरेंट्स ऑफ हमीद वर ओल्ड एंड वीक. हमीद के पेरेंट्स क्या थे? ओल्ड और वीक थे, बूढ़े थे. दे कुड डू नॉट डू एनी लेबरस वर्क इन द फील्ड्स. वो मजदूरी वाला काम या थका देने वाला काम खेतों में नहीं कर सकते थे. फील्ड्स कहते हैं खेतों को. लेबरस मीन्स थका देने वाला, मजदूरी करने वाला. बट दे हैड टू एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी ईयर्स. लेकिन उनको खेतों में काम करने का बहुत एक्सपीरियंस था. दे यूज्ड टू ऑफर एडवाइस टू देयर सन इन डिफरेंट मैटर्स ऑफ लाइफ. वो अपने बेटे को जिंदगी के हर मामले में नसीहत करते थे. हमीद वॉज द ओबीडियंट सन. हमीद क्या था? एक फर्माबरदार बेटा था. ही ऑलवेज एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट. और वो हमेशा अपने माँ बाप की हुई नसीहत पर अमल करता था. इट वॉज द सीजन ऑफ ग्रोइंग द राइस क्रॉप. चावल की फसल का मौसम था. द क्रॉप नीडेड टू बी इरिगेटेड एक्सेसिवली. इरिगेटेड मतलब उसको काश्त किया जाए. सीजन क्या था? चावल की फसल बोने का. और जरूरत थी कि इस फसल को क्या किया जाए? काश्त किया जाए ज्यादा. हमीद वॉज अलोन इन द स्ट्रगल टू इरिगेट द फील्ड. इरिगेट काश्त करने को कहते हैं. जो ये हल चलाया जाता है, इसमें बीज बोए जाते हैं और फसल लगाई जाती है. हमीद बिल्कुल अकेला था, क्योंकि काश्तकारी जो है क्या है? बहुत मेहनत वाला काम है. और वो बिल्कुल अकेला था इस काम में. He worked days and nights in the beginning of the season. उसने सीजन के स्टार्ट में दिन और रात काम किया. It was so hard for him, but he kept putting the effort. Putting the effort. वो थकने के बावजूद सख्त मेहनत करता रहा और अपनी सारी ताकत लगा दी उसने. In the neighboring fields, there was another farmer who was also working in the fields nearby. साथ ही पड़ोस के जो खेत थे उसमें भी एक फार्मर क्या था? काम कर रहा था खेतों में. ही हमीद डेवलप अ गुड फ्रेंडशिप विद हिम. हमीद ने उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती बना ली. दे बोथ यूज्ड टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम टुगेदर.
और वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारने लगे. So what we have read in these two paragraphs here about a farmer who used to live in small village with his parents. His parents were old and weak because of their age. They cannot do any hard work or laborious work. थका देने वाला काम नहीं कर सकते थे. So their only son Hamid has had to do or irrigate the fields alone. There were rice crop season, but he developed a good friendship with the neighbor farmer, and they started spending time together, good time together. Now let's move forward, find out what happened next. After a few days, Hamid fell severely ill with fatigue. Fatigue बहुत ज़्यादा थका देने वाली बीमारी, बहुत बीमार हो गया वो कुछ दिन बाद. He became very weak, बहुत कमज़ोर हो गया. The parents of Hamid were very much worried about the health of their son and their crop. हमीद के माँ बाप जो है उसकी सेहत और अपनी फसल दोनों के लिए बहुत परेशान हो गए. Their only source of income was the crops their son used to grow and sell. उनकी कमाई का जरिया, source of income, कमाई का जो जरिया था वो उनकी फसलें थी जो कि उसके बेटे ने बोनी और बेचनी थी. Some weeks later, the other farmer came to the home of the family of Hamid. कुछ दिनों बाद उस दूसरे फार्मर की फैमिली हमीद के घर आई जो कि हमीद का दोस्त था. He told them that he was impatient to see his friends and wanted to tell them their rice crop was about to be damaged because of no irrigation and care. उसके दोस्त ने कहा उसकी हमीद की फैमिली से कि वो अपने दोस्त को देखने के लिए बहुत क्या है, इम्पेशेंट है, सब्र नहीं हो रहा, उससे बेसब्रा हो रहा है, और वो उसे बताना चाहता है कि उसकी जो चावल की फसल है वो क्या है, खराब हो रही है क्योंकि हल चलाने के लिए कोई नहीं और ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है. दिस वॉज अनदर एडिशन टू द वरी ऑफ द फैमिली. ये और भी परेशानी की बात थी हमीद की फैमिली के लिए. दे सीम्स टू बी डिसअपॉइंटेड, और वो बहुत नाउमीद हो गए. The other farmer inquired about the health of Hamid and encouraged him to be brave enough to deal with illness. जो हमीद का दोस्त था उसने जो है हमीद की क्या की, हेल्थ के बारे में पूछा और उसको इनकरेज किया कि वो ब्रेव बने और अपनी बीमारी से लड़े. Be brave, my friend, said the other farmer. Hamid spoke in a weaker tone. I'm brave, but all I'm worried about is the rice crop. It will be ruined. Ruined, खराब हो जाएगी. हमीद के दोस्त ने उसे कहा कि बहादुर बनो मेरे दोस्त. हमीद ने बहुत आहिस्ता से कमज़ोर आवाज़ में कहा कि मैं बहादुर हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ परेशानी चावलों की फसल की है कि ये खराब हो जाएगी. Don't worry about it. I will deal with it, said the other farmer. हमीद के दोस्त ने कहा कि इसकी फिक्र मत करो, उसको मैं संभाल लूंगा. There was a sense of gratitude from the family. Gratitude कहते हैं शुक्र करने को. शुक्र क्यों कर रहे थे वो हमीद की फैमिली दूसरी फैमिली को? क्योंकि हमीद के दोस्त ने उसे ऑफर की कि वो उसकी चावलों की जो फसल है उसका ख्याल रखेगा. Develop for the other farmer. और वो फीलिंग्स एक फार्मर की दूसरे फार्मर के लिए थी कि वो उसकी फसलों का ख्याल रखने वाला था. As soon as other farmer took the responsibility of taking care of their fields of rice crop, the whole family became happy and joyful. The parents of Hamid and he himself thanked the other farmer for his help in the difficult time. दूसरे फार्मर ने क्या किया, सारी जिम्मेदारी उठा ली चावलों की फसल की, और हमीद की फैमिली क्या हो गई, खुश हो गई, और हमीद की फैमिली ने दूसरे फार्मर की फैमिली को शुक्रिया अदा किया कि वो इतने मुश्किल काम में और मुश्किल वक्त में उनके काम आए. The other farmer from that day onwards irrigated the fields and took great care of the growth of the rice crop. And within a few months the crop was ready to be harvested. Harvested मतलब कटाई के लिए
कटने के लिए तैयार हो गई। दूसरे फार्मर ने क्या किया, सारा काम संभाल लिया और चावलों की फसल बो दी और कुछ महीनों के बाद फसल तैयार हो गई कटने के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ हमीद वॉज ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। हमीद की तबीयत भी बेहतर हो गई। फर्स्ट ही थैंक्ड हिज फ्रेंड फॉर सच ग्रेट सर्विस। उसने सबसे पहले अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया इतनी अच्छी मदद और काम के लिए। एंड देन ही हार्वेस्टेड द राइस क्रॉप एंड ब्रॉट होम अ गुड सम ऑफ इनकम। और चावलों की फसल किसने काटी? हमीद ने खुद ही काटी और वो बहुत अच्छी कमाई करके वापस लौटा। देयर वॉज हैप्पीनेस ऑल ओवर द फैमिली एंड बोथ फार्मर्स बिकेम गुड एंड सिंसियर फ्रेंड्स। दोनों जो फैमिली थी वो बहुत खुश हुई और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और सिंसियर मुखलिस दोस्त। So dear student, what we have read in this story about two farmers who became sincere friends at the end because of the good attitude of the other farmer. Because Hamid was ill and he offered his services for his rice crops. The family of the Hamid was worried for the health and the rice crops because the rice crops was the only source of income for them. And their son became ill and they couldn't do anything. But Hamid's friend offered his services for the rice crops for harvesting, and then what happened? He worked hard for them, and at the end Hamid recovered from the illness and he thanked his friend for his great service. He harvested the rice crop and brought home a good sum of income or money. The family of Hamid was very happy because of this, and they became good friends and sincere friends. तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? दो फार्मर्स की कहानी पढ़ी, किस तरह वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमें भी चाहिए कि जब किसी को हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह क्या होता है, अल्लाह ताला भी खुश होता है और उस एहसान का बदला अल्लाह ताला हमें किसी खुशी की सूरत में देता है। और किस तरह दोनों फार्मर्स आपस में गहरे दोस्त बन गए, मुखलिस दोस्त बन गए और दोनों की फैमिलीज भी खुश थी क्योंकि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की ज़रूरत के वक्त मदद की। Dear students, you can find the meaning of the difficult words here in your word bank. Let's do the exercise of it. Page number 57 of your textbook. Question 1 here. Why did the whole village respect the family? क्यों पूरा जो गांव था वो फैमिली, किसकी फैमिली? हमीद की फैमिली की रिस्पेक्ट करता था। Because they were honest. Yes. The second one. How did Hamid fall ill? Because he was working day and night, working hard in the field. And he was all alone. There was nobody to help him. That's why he became ill. The third one, why were the parents of Hamid worried? Hamid के parents क्यों worried थे? Because their only son became ill and their source of income was rice crop. And it was going to be ruined because Hamid became ill and he couldn't do anything. The fourth one, what did the other farmer says to Hamid? दूसरे फार्मर ने हमीद को क्या कहा? कि he will take care of his rice crops. The fifth one, how did the whole family become happy and joyful? Because the other farmer helped Hamid with his rice crops. The sixth one, who irrigated the fields of rice crop after Hamid fell ill? Yes, of course, the other farmer, the friend of Hamid, irrigated the field of rice crop. So these are very easy to find in your textbook in your unit 5. आपके लिए बहुत इजी है, हमने पूरा सबक पढ़ा है। ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको समझा भी दिए हैं। आप इसके आंसर बहुत आसानी से अपने टेक्स्ट में से ढूंढ सकते हैं। Now the section B here, read out the text and choose the correct option. Multiple choice question we have here. For each sentence we have 4 options. You have to choose the right one. Number 1, what kind of son was the farmer? हमीद कैसा बेटा था? Mischievous कहते हैं शरीर को, thief चोर, rude था या obedient था?
Yes, he was obedient. The second one, who came to see Hamid? His parents, his friends, his cousins, his brothers. Of course, his friend farmer, the neighbor farmer. The third one, with whom did Hamid develop friendship? Hamid की दोस्ती किसके साथ थी? With cousins, with villagers, with another farmer, with parents. Yes, of course, with another farmer. The fourth one, what crop was the farmer growing? Wheat, rice, sugarcane, maize. Yes, the rice crop. The fifth one, why did the other farmer take the responsibility of irrigating the fields of Hamid? Because he was a farmer. He can understand the feeling of other farmer, that how it will cost him. एक फार्मर ही दूसरे फार्मर की फीलिंग्स को समझ सकता है. जब उसने उसकी मदद की तो वो और भी अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि उसने जरूरत के वक्त उसकी हमीद की मदद की थी. तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा, बिकॉज ही वॉज ए फार्मर. क्वेश्चन सी हियर, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द क्लोज पैराग्राफ. ये जो आपका पैराग्राफ है ये आपके टेक्स्ट से ही दिया गया है जो हमने अभी पढ़ा है. आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. सम वीक्स लेटर द अदर फार्मर केम टू द ऑफ द फैमिली ऑफ हमीद. ही टोल्ड देम व्हाट ही वाज. आपने क्या करना है, टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ना है यूनिट 5 के, और इस सेक्शन सी को आपने करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद सुटेबल वर्ड्स हियर. दिस इज योर होम टास्क. And this is your another home task from summer pack, page number 9. Write an essay on the following topic and tell from which essay this question has been taken. The blessing of nature. Blessings of nature में नेचर से हमें क्या नेमतें मिली हैं? ब्लेसिंग किसे कहते हैं? नेमत को कहते हैं. आपने नेचर की तरफ से जो भी नेमतें मिली हैं वो आपने लिखनी है ऐसे की फॉर्म में. आपने स्टार्ट लेना है प्रॉपर इंट्रोडक्शन, फिर आपने मेन बॉडी में लिखना है कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं हमें, और हमें इनकी कदर क्यों करनी चाहिए, इनका क्या फ़ायदा है, जितनी भी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं सब आपने लिखना है इसमें. आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेसन. थैंक यू.